कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न माँ लक्ष्मी और महाविष्णु के अंश धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। लेकिन साथ ही इस दिन कुबेर देवता की पूजा का बहुत ही महत्व है। कुबेर देवता की कृपा प्राप्त किए बगैर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एकमात्र माध्यम है कुबेर देवता की पूजा। माँ लक्ष्मी को धन रूप में प्राप्त करने के लिए कुबेर देवता का आवाहन अवश्य होता है। साथ ही विद्या लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। कुबेर देवता का वाहन मनुष्य है तथा उनका प्रिय प्राणी नेवला है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि नेवला धन का खोजी होता है और विषैले सर्प हमेशा छुपाए हुए मोती और रत्नों के आसपास ही पाए जाते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। धन्वंतरी देवता के 4 हाथ हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में चक्र एवं शंख धारण किया हुआ है तथा नीचे के दोनों हाथों में अमृत कलश एवं जलोकों के साथ औषधि धारण की है। इसीलिए इस दिन औषधि के दान का बड़ा ही महत्व है। धनतेरस को शास्त्रों में बहुत ही सुख और समृद्धि वाला दिन माना जाता है। इस दिन मनुष्य को हमेशा सदकर्म करने चाहिए और मूल्यवान वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। कुपित और श्रापित वस्तुओं का खरीदना पाप माना गया है। तो चलिए जानते हैं हमें धनतेरस के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहली बात, मूल्यवान चीजें खरीदें। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन केवल मूल्यवान और दुर्लभ चीजों को ही खरीदना चाहिए, जैसे कि स्वर्ण और चांदी से बने गहने या फिर हीरे मोती या अन्य जवाहरात। लेकिन भूल से भी दूसरों की पुरानी चीजें ना खरीदें। सोना खरीदते समय भी दूसरों के पुराने गहने ना खरीदें। दूसरों की पुरानी चीजें खरीदने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। लोहा ना खरीदें। शास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के आभूषण लोहे से बने होते हैं और जो काले रंग के होते हैं, और देवी लक्ष्मी के आभूषण स्वर्ण के होते हैं और इन आभूषणों पर हीरे मोती जड़े हुए होते हैं। अगर आप लोहों से बनी हुई वस्तुएं खरीदेंगे, इसके साथ ही आपके घर में देवी अलक्ष्मी का आगमन होता है। अलक्ष्मी के साथ आपके घर में दुख, बीमारी और दरिद्रता प्रवेश करती है। काले वस्त्र। देवी लक्ष्मी लाल, गुलाबी और पीले वस्त्र में शोभनीय है तथा माता अलक्ष्मी काले रंग के वस्त्रों में अशोभनीय है। अतः इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना खरीदें। काले रंग के वस्त्रों को खरीदकर घर में लाना मतलब माता अलक्ष्मी को निमंत्रण देना होता है। इसलिए काले रंग की कोई भी चीज ना खरीदें। बिछिया ना खरीदें। धनतेरस के दिन पैर में पहने जाने वाले आभूषण बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इस दिन आभूषणों की पूजा की जाती है और ऐसे में पवित्र आभूषण पूजा के पश्चात आप पैरों में पहनेंगे तो माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। कांच की चीजें ना खरीदें। कांच की चीजें खरीदना अशुभ इसलिए होता है, अगर गलती से भी कांच की वस्तुएं खरीदने के बाद टूट जाती हैं, तो इसे अपशगुन माना जाता है और दुष्ट संयोग बन सकता है। कांच का आईना टूट जाता है तो बहुत ही अपशगुन माना जाएगा। देवी अलक्ष्मी अपना रूप टूटे हुए आईने में ही निहारती हैं, ताकि उन्हें उनकी क्रूरता का आभास ना हो। चमड़े से बनी चीजें। इस शुभ दिन पर चमड़े से बनी चीजें भी ना खरीदें, क्योंकि ये चीजें पशुओं की हत्या करके बनाई जाती हैं। अतः इन चीजों का खरीदना महापाप माना जाएगा। धनतेरस के दिन किसी भी स्त्री, भिखारी, ब्राह्मण तथा ज्ञानी व्यक्ति का उपहास ना करें। इस दिन दानी लोगों की प्रशंसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वयं दान करने से आर्थिक लाभ होते हैं। बीमार व्यक्तियों को वस्त्र एवं अन्नदान करने से धन्वंतरी देवता प्रसन्न होते हैं और आजीवन अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मिट्टी के दिए अवश्य दान करें, क्योंकि मिट्टी के दिए प्रकाश को दर्शाते हैं। इनका दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इस दिन झाड़ू का दान ना करें। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है, अतः इसका दान करने से देवी लक्ष्मी घर से चली जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो हमें धनतेरस के दिन नहीं करने चाहिए।